कराची में टारगेट किलिंग की वारदातें यहां के आम शहरियों और आला हुक्काम के लिए डरावने ख्वाब के रूप धार चुकी हैं। यहां के शहरी सुबह के वक्त जब अपने घरों से निकलते हैं तो उन्हें खैरियत से वापस आने की कोई तवक्को नहीं होती। कुछ लोग दहशतगर्दी की इन वारदातों की आड़ में अपनी ज्यादती दुश्मनियां भी खत्म कर रहे हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 1 माह कबल 2 बच्चों के बाप को मौत की नींद सुला दिया था। खानपुर के बासर अफराद के हाथों ज्यादती का निशाना बनने वाली एक लड़की का खानदान इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। लाहौर में रेस्क्यू 15 और हसास इदारे के दफ्तर पर होने वाले हमले को 2 साल हो गए, मगर दहशतगर्द अभी तक बेनकाब ना हो सके और रावलपिंडी की पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मंशियात बरामद कर ली। पुलिस की तफ्तीश रिवायती अंदाज और बयानात से आगे नहीं बढ़ती, जिसका फायदा उठाते हुए मुल्जिमान आसानी से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कार सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके 2 बच्चों के बाप को मौत की नींद सुला दिया था, मगर पुलिस 1 माह गुजर जाने के बावजूद उनका सुराग नहीं लगा सकी। शहर कायद में जहां हदफ बनाकर कत्ल किए जाने का सिलसिला जारी है, वहीं कुछ लोग इसका फायदा उठाते हुए जाती दुश्मनियों में भी एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया गुज़श्ता माह गुलशन इकबाल में लियारी एक्सप्रेस वे के करीब पेश आया, जहां कार सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके सज्जाद बट नामी शख्स को हलाक कर दिया और फरार हो गए। मकतूल का सियासी या मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था। जी तो ये दुश्मनी है, ठीक है, बाकी वो कहानी नहीं है, क्योंकि मौका ऐसा है, मारा ऐसा गया है कि दुश्मनी के तौर पे हमारी कॉलोनी का मुखबर है, हमारी कॉलोनी का मुखबर है, जिसने उसको टाइम दिया कि अभी सजाद बैठा हुआ है। गाड़ी थी सफ़ेद, एक जो औरत ने हमें बताया, उसने बोला कि अगर मैं पढ़ी होती तो मैं नंबर भी देख लेती, क्योंकि मैं असर की नमाज की तैयारी कर रही थी, खिड़की थी, खिड़की से मैंने देखा बड़े उन्होंने जब गोलियां चलाई हैं, चला के वो एक गाड़ी पे बैठा हो, एक की शक्ल मैं जानती हूँ, सांवला सा रंग है उसका। और 1 माह गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। पुलिस ने सज्जाद बट के कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन तफ्तीश का अंदाज वही रिवायती था जो हर वक्त जारी रहती है। सज्जाद बट के वालिद ने बताया कि जब उसके बेटे को कत्ल किया गया तो वो पंजाब से वापस कराची आ रहे थे। पंजाब से मुझे फ़ोन आया, जहाँ से मैं आ रहा था, उन्होंने 11 बंदों ने इस्लामाबाद से टिकटें ले ली, तो उन्होंने बोला हमने टिकटें ले ली हैं, हम पहुंच रहे हैं। तो मैंने बोला यार वो ज़ख्मी है तो तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बोले यार फिर भी हम आ रहे हैं। तो मेरे को शक तो पड़ गया। बेरहम दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनने वाला सज्जाद बट 2 बच्चों का बाप था। मकतूल की वालदा का कहना है कि मेरे बेटे सज्जाद की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जालिमों ने इसके बच्चों को बाप की शफकत से महरूम कर दिया है। मुल्जिमान ने जिस तरह इसे बेदर्दी से कत्ल किया है, उनको भी ऐसे ही बेदर्दी से मारा जाए। वालदा तो मैनू नहीं पता, मैं कहनी है कि वो फड़े जान, जिस तरह मेरा बच्चा गया ना इस तरह वो भी जाए। वालदा बच्चे मैनू नहीं, मैं आखनी हाँ किस तरह मेरा बच्चा गया ना इस तरह ही उन्होंने भी जाए। भाई नहीं था, वो बाप था, ठीक है, हमारा बाप था वो। तो हमारा जितना मेरा बाप जो ना मेरे बारे में इतना ख्याल नहीं करता था या मेरे बारे में इतना नहीं जानता था जितना वो जानता था। इस आदमी क्या कह सकता है बस, लेकिन बहुत भाई नहीं कह सकते उसको, बाप से बढ़ जाता। सज्जाद बट के वालिद ने बताया कि पुलिस सिर्फ तसल्ली दे रही है कि कातिलों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आईओ ने ये मेरे को बोला कि भट्ट साहब बंदे मैं आपको ज़रूर पकड़ूंगा, ठीक है कि नहीं, और थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। मैंने बोला ठीक है मैं टाइम दे देता हूँ। बंदे उसको मैंने बता दिए हैं कि ये मेरी कहानी है, ठीक है, सबूतों के साथ। क्राइम सीन की टीम ने जब सज्जाद बट के कत्ल की तफ्तीश के बारे में जानने के लिए राब्ता किया तो गुलशन इकबाल इन्वेस्टिगेशन पुलिस टालमटोल करती रही। शहर कायद में आए रोज किसी न किसी घर के चिराग को गुल कर दिया जाता है और पुलिस केस की तफ्तीश करने के बजाय वही रिवायती जुमले कहने के बाद
जान छुड़ा लेती है कि कत्ल की तफ्तीश जारी है। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। पाकिस्तान में खवातीन के साथ ज्यादती के वाक़यात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें ज्यादातर बाअसर शख्सियात का हाथ होता है, जिसकी वजह से मुतासरा अफराद खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और अगर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाएं तो वहां भी दाद रसी नहीं होती। कानपुर के बाअसर अफराद के हाथों ज्यादती का शिकार होने वाली एक बच्ची का खानदान भी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। गरीब होना भी शायद एक जुर्म है, जिसकी सजा हमारे मुल्क में रोजाना गरीबों को मिलती है। खानपुर का ये खानदान भी अपनी गैरत की वजह से किसी नाकर्दा गुनाह की सजा काट रहा है। गुलाम बशीर की 14 साला बेटी को मकामी जिम्मेदार के उबाश बेटे मकसूद डोगर ने अपनी हवस का निशाना बनाया था। मजलूम नाजिया का कहना है कि मकसूद डोगर ने 17 मई को इससे, जब उसके वालिदैन काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे, लेकिन जब उसका बाप इंसाफ के लिए थाने गया तो पुलिस एहलकारों ने धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दिया। मुलजिम ने मेरे साथ बहुत ज्यादती और जुल्म किया और तमाम मोहल्लेदार खड़े देखते रहे, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। हम बहुत परेशान हैं। थाने गए तो वो भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि अगर पर्चा करवाना है तो पैसे लेकर आओ, और अब मुलजिमान हमें धमकियां दे रहे हैं और अगवा करके मारना चाहते हैं। गुलाम बशीर का कहना है कि मुलजम मकसूद डोगर और इसके अहले खाना की जानिब से उन्हें कानूनी कार्रवाई करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। गुलाम बशीर पिछले 8 दिनों से अपने अहले खाना के हमरा दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं। ये पूरा खानदान गम की तस्वीर बना बैठा है और किसी गैबी इमदाद का मुंतज़िर है। इस खानदान की ये हालत है कि पिछले 3 रोज से सब लोग भूखे प्यासे हैं। उनके बच्चे इतने सहमे हुए हैं कि हर नए चेहरे को देखते ही रो पड़ते हैं। दूसरी जानिब फैक्ट्री एरिया की पुलिस इस मुकदमे के इंदराज के लिए रिश्वत का मुतालबा कर रही है। ज्यादती की थी, मुल्ज़मान ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की और जब मैं थाने गया तो उन्होंने मेरी एक ना सुनी और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अगर मोहल्लेदारों के पास जाते तो वो भी बात नहीं सुनते और अब मैं अपने बच्चों की जान बचाते हुए सड़कों पर धक्के खा रहा हूँ। थाने वाले तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। थाने वाले साढ़े गाल सुनी कोई नहीं जनाब। सानू 5-6 दिन हो गए घर छे। हम 5-6 दिन से सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं और किसी को देखकर रोना शुरू कर देते हैं। हम जब थाने पर्चा दर्ज करवाने के लिए गए तो पर्चा दर्ज नहीं हुआ और थानेदार हमसे पर्चा दर्ज करने का 10,000 मांग रहा है। दर्ज करान गया, सारा पर्चा दर्ज नहीं होया। देही इलाकों में खवातीन के खिलाफ जराइम की शरह रोज बरोज बढ़ रही है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो दूर दराज के इलाकों में रहाइश पजीर अफराद की दादरसी के लिए ऐसा निज़ाम वज़ा करें जिसके जरिए वो हुक्काम बाला तक अपनी आवाज़ आसानी से पहुंचा सकें। कैमरा टीम के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। हुकूमत बार बार अपील कर रही है कि लोग मशकूक अफराद पर नजर रखें और बगैर शनाख्ती कार्ड के मोबाइल सिम इस्तेमाल ना करें, मगर हमारे मुआशरे में ऐसे जालसाज भी हैं जो चंद रुपयों के एवज न सिर्फ जाली शनाख्ती कागजात बनाकर दे रहे हैं बल्कि शादी, बच्चे की पैदाइश और किसी की मौत का सर्टिफिकेट भी बनाकर देना इन मुल्जिमान के बाएं हाथ का खेल है। लाहौर की पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। लाहौर में जालसाजी की बढ़ती हुई वारदातों पर डीआईजी ऑपरेशंस ने एसएचओ कान्हा की सरबराही में एक खसूसी पुलिस टीम तश्कील दी। इस टीम ने गिरोह के सरगना मकसूद को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदही पर उसके साथी अमानत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमों के कब्जे से पुलिस ने बड़ी मिकदार में जाली दस्तावेजात, कार्ड और मोहरें बरामद की हैं। वो लोगों को बैंकों से कर्जे लेने समेत दीगर कामों के लिए जाली दस्तावेजात बनाकर देते थे। मसूख ज़राए से इत्तला मिली थी कि कुछ लोग हैं जो इलाका थाना काना के एरिया में जाली शनाख्ती कार्ड और स्लिफ जो सियासी तंजीमें हैं उनके जाली रुकनीत फॉर्म और इस तरह शनाख्ती कार्ड के अलावा
बर्थ सर्टिफिकेट्स ये जाली बना रहे हैं। उस पर हमने SHO कान्हा की ड्यूटी लगाई, जिन्होंने इसके सारे इशू को वर्कआउट किया और उसके बाद इनको रंगे हाथों गिरफ़्तार किया। यही वो लोग हैं जो अजनबी, ऐसे लोग जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उनको ये फ़ेक आइडेंटिटी प्रोवाइड करके मुल्क में मुख्तलिफ़ जराइम का बाइस बनते हैं, और जिसमें ये सारी तख़रीबकारी और ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इनको ये पकड़ के ये जो रास्ता है अजनबी लोगों के लिए ID फराहम करने का, वो रोका है। गिरफ्तार मुल्ज़मान अमानत और मकसूद शहरियों से भारी रकूम के इवज उन्हें जाली शनाख्ती कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, नकानामे और मुख्तलिफ सियासी जमातों के मेंबरशिप कार्ड फराहम करते थे। इंफॉर्मेशन थी हमको भी थी, और ये स्पेशल ब्रांच के हमले से भी हमें मसूल हुई है, जो जिसकी वजह से हमने वारंट लिया, सर्च वारंट लिया है, जिस पे इनको पकड़ा है और इनसे घर से ये मोहरें और ये सिमें और ID कार्ड और ये तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। ये अकेले तो नहीं कर सकते, काफ़ी काम है जो कि दूसरे भी करते हैं। आखिर ये शनाख्ती कार्ड का पेपर है, ये कहाँ से आता है? ये स्टैम्प पे तो नहीं इनका बनाने का काम, ये इनका अपना काम है, और ये अलहदा डिपार्टमेंट है जो स्टैम्प बनाता है। एम्बॉज मशीनें हैं जो कि वो अलहदा पेपर को एम्बॉज करती हैं, वो भी अलहदा चीज़ें हैं। ये बताएंगे आगे, मज़ीद तफ्तीश इनकी जारी है, बताते हैं ये क्या मसला है, क्या कहाँ से लाते हैं। ये मुल्ज़मों से मुख्तलिफ कंपनियों के मोबाइल फ़ोन कार्ड्स, निकाहनामे और मुख्तलिफ सियासी जमातों के मेंबरशिप फॉर्म और कार्ड समेत दीगर अहम दस्तावेजात भी बरामद हुई हैं। परचा आया सी, वो पुराने कार्ड ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕਰ, ਚਲੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾ। ਸਰ ਜੀ ਇਹੋ 100-200 ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ बस। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मों के बनाए गए जाली कागजात पर कई अफराद बैंकों वगैरह से कर्जा हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा दीगर जाली कागजात पर भी फ्रॉड के कई वाकयात हो चुके हैं। उन्होंने जाली शनाख्ती कागजात पर मोबाइल सिमें भी निकलवा रखी थी, जिसकी तफ्तीश जारी है, जिसके बाद मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।